हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय नैंसी शर्मा। क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में जॉब करने का? तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंडर ग्रुप सी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। चलिए आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। क्या ये वैकेंसी है, किस पोस्ट पे आप भरेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2026 ग्रुप सी। टोटल पोस्ट है 2615 पोस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कौन इस जो वैकेंसी है इसको आउट कर रहा है या क्या कौन जो है इसका एग्जाम लेगा, ये हमारा एओसी है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा। पोस्ट नेम कितनी है, कौन कौन सी हैं? इसमें इंक्लूडेड है ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और मटेरियल असिस्टेंट। टोटल हमारे पास वैकेंसी है 2615, जिसपे ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। अलग अलग हमारी जो ट्रेड हैं या पोस्ट नेम है वो अलग अलग हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। एंड देन मोड ऑफ एप्लीकेशन, इस फॉर्म को फिल करने का जो मोड है वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन से ही इसको फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मेथड रखा गया है। फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 24 अगस्त 2026, तो 24 अगस्त से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर 2026। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं aocrecruitment.gov.in पे। पोस्ट नेम, वैकेंसी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो हमारी सबसे पहली पोस्ट है दैट इज ट्रेड्समैन मेट, जिसकी टोटल वैकेंसी हमारे पास है 1799। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस पोस्ट को फिल करने के लिए? दैट इज 10th और मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आप 10th पास होने चाहिए, मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट हो या सेंटर हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए। सेकंड, फायरमैन, अगली जो पोस्ट है दैट इज फायरमैन, जिसकी टोटल वैकेंसी हमारे पास है 508। सेम वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, 10th और मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, दैट इज JOA। टोटल वैकेंसी है इसकी 104। अब इसके लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट। जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम रहेगा, ये पोस्ट है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास चलेगी, लेकिन साथ में अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो साथ में आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश टाइपिंग एक टेस्ट होगा जिसमें आपके 35 वर्ड पर मिनट में कवर होने चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने साथ साथ में करनी है अगर आप एलिजिबल हैं फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अब 12th पास जो भी है वो सारे एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी टोटल वैकेंसी है 142, जिसके लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 10th और मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, चलिए हमारी अगली वैकेंसी है ओके, नेक्स्ट वैकेंसी इज मटेरियल असिस्टेंट, जिसकी टोटल वैकेंसी है हमारी 50। पोस्ट नेम रहेगा मटेरियल असिस्टेंट, जिसकी टोटल वैकेंसीज हैं 50। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके लिए? बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी जिसमें आपकी बैचलर्स डिग्री हो, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी टोटल वैकेंसीज कितनी है? 50 वैकेंसीज हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल जो है कौन से एग्जाम के लिए
कैसा एग्जाम मतलब फिजिकल टेस्ट जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा जिसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट में आप जो है क्या सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सबसे पहले है रिटन टेस्ट। देन उसके बाद जिस एग्जाम के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत है, उसी एग्जाम के लिए उसी पोस्ट जिस पोस्ट में जरूरत है उसी में हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फायरमैन है, तो फायरमैन या ट्रेड्समैन के लिए आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जैसे जेओए का एग्जाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट जो है सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही है, बाकी किसी और पोस्ट के लिए नहीं है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और आफ्टर दिस आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। जो रिटन टेस्ट जो है वो उसमें क्या क्या आएगा। रिटन टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। सेकंड सब्जेक्ट है आपका जर्नल अवेयरनेस, जिसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर ये सारा इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये 25 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका बेसिक मैथ्स होता है जो कि 25 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 25 मार्क्स के होंगे। एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपकी 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें, इनमें से हमारा इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का, ये ऑलरेडी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा पे ऑलरेडी क्लासेस लग रही हैं। बाकी जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक मैथ होगा, ये तीनों सब्जेक्ट जल्दी ही हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू होने जा रहे हैं। इसीलिए जो भी इन सब्जेक्ट्स को या जो भी इन पोस्ट को फिल करेगा या किसी की इच्छा है या जिसकी भी एलिजिबिलिटी है इन वैकेंसीज को फिल करने की, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म में हर चीज बेसिक तरीके से बेसिक टू एडवांस की तरफ लेके जाई जाती है, जिसमें आप अगर कोई ऐसा एग्जाम भरते हैं जो ग्रुप सी में आता है, उसके लिए भी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस थिंग्स आपको आसान तरीके से समझाई जाती हैं। तो एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा ऑन यूट्यूब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन दोस्तों तक जो इन एग्जाम्स को या इन पोस्ट को फिल कर रहे हैं। आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी सिटी में हैं, आप इन पोस्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जब भी आप इन पोस्ट को फिल करेंगे तो ध्यान से फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है, जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करना है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है, जितना साइज बताया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको अपलोड करना है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे ज्यादा अगर और डिटेलिंग में आपको चाहिए, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। आप उस पे जाके फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारा हमने इस वीडियो में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन मेथड है। तो जिसमें आपका ऑनलाइन मेथड रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा से जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारी इंग्लिश की कुछ क्लासेस आ चुकी हैं।
और इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।